अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, आज हम करेंगे अपना मार्केट रिव्यू, क्योंकि मैं तरतीब यही बनाई है कि मैं अगले दिन मार्केट की सूरत हाल बता रहा होता हूँ। पीर के दिन हम ये कोशिश करते हैं वीडियो हमारी अपलोड हो जाए। तो वीवर्स, मार्केट की कंडीशन ऐसी रही है कि भाई मार्केट यूँ समझ लें कि अभी तक कंडीशन जो फिंच की थी हमारी, हम दो तीन परिंदों को जो करते हैं उसमें पहले हम फिंच का करते हैं, तो फिंच का तो सूरत हाल वैसी ही रही है। फिंच का बस थोड़ा सा ही होता है, कभी उनके पास ऑर्डर देखते हैं। यानी कि एक चीज़ मैंने नोट की कि वो लोग, यानी कि जो वहाँ पे ख़रीदार हैं, ख़ास तौर पे एक बड़ा जो ख़रीदार है वो तो जाल वाले होते हैं, तो वो लोग ये चीज़ बस सर्च कर रहे हैं कि जिसको आप कह लें कि सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार मार्केट में माल अगर कम आ रहा है तो रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, मार्केट में रेट कम हुआ तो रेट भी नीचे ले आए। यानी कि भर के माल आ जाता है तो रेट नहीं बढ़ाते, अगर माल थोड़ा कम होता है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनके ऑर्डर एक चैन सप्लाई जो उनकी चल रही होती है वो ख़राब ना हो, वो हिसाब से चला रहे हैं। बहरहाल लोग, जितने भी लोगों से वहाँ बात हो रही है जो पुराने फार्मर हैं, क्योंकि असल में देखें होता ये, मैं एक चीज़ को मैं चेक कर रहा होता हूँ कि लोग, यानी कि जब एक कोई परिंदा ऊपर जा रहा होता है ना, जस्ट लाइक फिंच भी जब ऊपर जा रहा था तो वहाँ पे हमें ऐसे बहुत लोग मिलते थे कि भाई मैं तो 10 साल से फिंच पे काम कर रहा हूँ, मैं तो 8 साल से फिंच पे काम कर रहा हूँ। अब उसमें होता है क्या है, वो चीज़ उस टाइम हज़म नहीं हो रही होती कि यार रेट अब बढ़ा है, अपने को तो नहीं हज़म हो रही होती कि यार रेट तो अब बढ़ा है फिंच का, वरना रेट तो बहुत ख़राब था। तो ये ख़राब टाइम इन्होंने कैसे गुजारा है, यानी कि जो कंडीशन अब है, अब उसमें हम देख रहे हैं कि हर बंदा बेच रहा है। तो कुछ पुराने फार्मर भी हैं। अब पुराने फार्मर से मेरी एक बात हो रही थी, वो काफ़ी, यानी कि टाइम से उन बकौल उनके वो 8-10 साल से इस पर काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया, मैं कि भाई अब बताओ अब क्या कंडीशन है, यानी कि जो दाने का रेट हो गया है और जो फिंच का रेट हो गया है, तो अब क्या, यानी कि सूरत हाल है मार्केट की। अब आप किस तरीके से मार्केट में यूँ समझ लें कि अपने जो भी आपके पास बर्ड्स हैं इनको किस तरीके से परचेज सेल कर रहे हैं, और यानी कि आपको क्या मार्जिन आ रहा है, दाना इतना महंगा हो गया, दाने को आप कैसे कवर कर रहे हैं। तो इसमें भाई ज़्यादातर की जो मैंने देखा वो उनका फोकस यही है कि यार दाना जो है मिक्स करके इस्तेमाल करो। फिंच बाजरा आ रहा है आजकल, आप वो इस्तेमाल कर लो, कंगनी मिक्स कर लो। इनकी 50-50 भी वो कह रहे थे कि कर लें, तो बोला यार चल जाता है, साथ साथ में सावा इस्तेमाल कर लें। तो यानी कि यूँ समझ लें कि अब एक अभी जो कंडीशन है, अब जैसे फिंच बाजरा है, अगर हम लेते हैं ना इसको, आप मंडी से लेते हो तो ये आपको 100 रुपये से नीचे में मिल जाता है। मेरा अपना ख्याल में 95 तक में होलसेल रेट है इसका, ठीक है। और जब आप लेते हैं कंगनी, तो कंगनी मेरे ख्याल में 260 रुपये रेट है होलसेल का। तो जब आप इनको दोनों को मिक्स करते हैं 50% के ऊपर, तो ये करीब करीब मेरा ख्याल में 170 के आसपास रेट आता होगा, यानी कि पर केजी दोनों को जब मिक्स करके आप चलाते हैं। तो इस तरीके से फिर साथ में वो लोग चला लेते हैं सॉफ्ट फूड। तो वो कह रहे हैं इस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। पैरल बोला भाई यूँ समझ लें कि बर्ड कम कर लिया है। बोला अब उतना नहीं है, क्योंकि एक चीज़ और भी होती है, जब जाल का रेट कम होता है ना, अब हम उसको माने या ना माने, लेकिन बाकी मार्केट भी उससे यूँ समझ लें कि इफ़ेक्ट होती है। जब जाल का रेट कम होता है तो नए फार्मर फिंच के अंदर अभी नहीं आ रहे। वजह यही है कि भाई जब जाल पे नहीं बिक रहा माल महंगा, तो बंदा कहता है यार मैं पालूंगा तो मैं बेचूंगा कितने में, मेरे को कितने में पड़ेगी। तो ये मसला हो रहा है। अच्छा, जावा का भाई दूसरा जो हमारा बर्ड है, जावा की सूरत हाल बेहतर है, अच्छी सूरत हाल है जावा की। जावा में अभी तक जो यानी कि सूरत हाल रही है, उसके हिसाब से मैंने जो देखा उसमें तकरीबन यानी कि जो हमने अपने पास, जो हमारे पास सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक भाई जावा, यानी कि अगर आप घर से सेल कर रहे हैं तो वाइट जावा 6,000 रुपये तक का सेल हो रहा है। तो जो जाल रेट नहीं है मार्केट में ले जाके भी बेच रहे हैं तो आपका इतने का बिक जाता है, ठीक है। वैसे 5.5 का रेट उन्होंने, यानी कि वाइट का है, और ग्रे का 3500 रुपये है, 6.5 और 7 तक सिल्वर दे रहे हैं, और फिर उसी हिसाब से 16,000 रुपये का बड़ा जो सा है वो ले रहे हैं फ़ोन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी एक साहब वो कह रहे थे कि इसके ऊपर म्यूटेशन के ऊपर काम हो सकता है जावा के ऊपर। तो भाई हो रहा है, म्यूटेशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कुछ रिज़ल्ट आ भी रहे हैं तो लोग अपने पास रोक रहे हैं। अच्छा देखिए, म्यूटेशन के ऊपर भी काम तभी होता है जब कोई बर्ड अच्छा चल रहा होता है ना। मैंने बंदे को पता होता है कि यार मैं अगर इसके ऊपर काम करूँगा तो मुझे इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। तो लोग फिर कहते हैं यार इसके अंदर म्यूटेशन, उसके ऊपर फिर मेहनत होती है, ठीक है। फिर हर बर्ड ऐसा नहीं होता कि उसमें म्यूटेशंस जल्दी से बन जाएं। जस्ट लाइक
बजरी, जैसे बजरी के अंदर म्यूटेशन बहुत सारी आती हैं और बहुत सारी बनी हैं, आपने देखी हैं, लेकिन जावा के अंदर इतना ज़्यादा म्यूटेशंस नज़र नहीं आती इसमें। यानी कि जो मेरे पास भी निकले तो पाइट निकल आए, ठीक है ना, वरना प्योर सिल्वर निकलता है, भले वाइट से ग्रे से निकले लेकिन प्योर सिल्वर निकलता है, प्योर फॉन निकलता है या अल्बाइनो निकल आता है। लेकिन एक होता है ना कि वो मिक्स सिल्वर और फॉन का मिक्स, सिल्वर और वाइट का मिक्स, इस तरह के दाने बहुत ही वो शाज़ और नाज़िर ही निकलते हैं। और यही वजह है कि इसके अंदर नई म्यूटेशन इसके अंदर अभी इतनी नज़र नहीं आ रही। वर्किंग कर रहे हैं लोग, अल्लाह ताला कामयाब करे, ठीक है ना जी। तो ये व्यूअर्स मार्केट की रही हमारी कल की सूरत हाल। अच्छा, मुस्तकबिल में जो बता रहे हैं, बल्कि हाँ एक बर्ड हमारा रह गया, सिल्वर डव। सिल्वर डव का भाई अब जैसे जैसे उसका सीज़न आ रहा है तो सिल्वर डव की डिमांड बढ़ रही है, यानी कि लोग ख़रीदार हैं, क्योंकि अब लाजमी बात है मार्च से जो शुरू होता है इसका, यानी कि जैसे अब हमारे शहर में भी अब तो अच्छी गर्मी हो गई है, तो यानी कि अब मार्च से लेके और फिर ये चलता है अगस्त सितंबर तक, ठीक है ना। यानी कि जब ज़रा मौसम ठंडा होना शुरू होता है तो उन दिनों तक इसकी अच्छी ब्रीड होती है, उसके बाद इसकी केयर ज़्यादा होती है, फिर यानी कि ब्रीड थोड़ी कम हो जाती है। तो अच्छा सीज़न इसका स्टार्ट होने वाला है, तो उसके एतबार से इसका एक अच्छा स्कोप है। अच्छा, एक भाई पूछ रहे थे मुझसे कि जी मैं लाल डालूं या यानी कि रेड डव डालूं या कॉमन सिल्वर डालूं। तो अभी जो देखें जो सूरत हाल चल रही है, इसमें तो बेहतर यही है कि आप रेड डव से शुरू करें। रेड है, इसमें एक कलर और आता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपल। ओपल कलर भी खूबसूरत है, रेड है, ओपल है, और बाकी तो फिर पाइट हो गए। आपको पता है पाइट, डायमंड पाइट भी है और रेड पाइट भी है और अल्बाइनो भी है, तो ये इसके अंदर अच्छे कलर्स आ रहे हैं। अच्छा, इसमें स्टार्ट करने के लिए कोशिश यही करें, अगर आप कर रहे हैं स्टार्ट, तो स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा बर्ड्स ना लें, क्योंकि जो यानी कि सिल्वर डव है ना, ये थोड़ा नाजुक परिंदा है कुछ एतबारात से, ठीक है ना। गर्मी में तो अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ एतबारात से थोड़ा नाजुक है। जब आप इसको यानी कि रखते हैं तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ये यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखभाल इनकी ज़्यादा करनी पड़ती है और बर्ड्स की निस्बत, ठीक है ना। यानी कि अदर बर्ड्स जो हैं उनके अंदर ये ऐसी केयर्स नहीं होती जो इसकी होती हैं। दाने के अंदर इतना नखरीला नहीं है, वो अब जो भी दे सकते हैं दे दें। तो व्यूअर्स ये ऑल ओवर यानी कि मार्केट की कल सूरत हाल रही है। अच्छा, रिंग नेक के बच्चे आजकल मार्केट में इन हैं, और रिंग नेक के एतबार से मैंने कहा भी था कि मैं एक वीडियो बनाएंगे अलहदा से, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी रिंग नेक के ऊपर, वैसे मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, अगर कुछ यानी कि इसके बारे में असल में सिर्फ एक दो सवाल ही आए थे, इसलिए बस थोड़ा सा ये हो रहा था कि रिंग नेक के ऊपर रिस्पांस इतना अच्छा नहीं आता है। रिंग नेक के यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके अंदर रिंग नेक के पालने वाले बहुत कम है, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। बहरहाल कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर रिंग नेक के लिए आपके लिए लेकर आएँ, ठीक है ना जी। तो व्यूअर्स ये आज का हो गया मार्केट रिव्यू, और जाते जाते आज की एक अच्छी बात जो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से यानी कि जो कुछ सीखा है थोड़ा सा इसके बारे में आपके साथ शेयर करते रहें। तो व्यूअर्स आजकल का जो माहौल है, हम जिन चीज़ों से आजकल यूँ समझ लें कि नबर्द आज़मा है, एक बिज़नेस के एतबार से, महंगाई के एतबार से और दूसरी चीज़ों के एतबार से, तो वहीं पर एक चीज़ का बहुत बड़ा फुकदान हमारे नज़र आता है, वो है परवरिश का, यानी कि बच्चों की परवरिश का। देखिए हम जिस दौर से गुज़रे, यानी कि मैं अब अपना जो मैं आपको बतलाऊँ, मैं तकरीबन 40+ मेरी एज हो गई है, तो हम अपने यानी कि जो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो उस जनरेशन के लोग थे, हम देखते थे कि यानी कि हमारे बड़े भाई जो अब यानी कि 50-55 के, तो वो कहते थे कि भाई घर में यानी कि वालिद होते थे तो हिम्मत नहीं होती थी किसी की बात करने की, कोई बंदा बोल नहीं सकता था, इतना खौफ होता था बाप का। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, और इसको जब मैं ख़ुद इस वक्त से गुज़रा हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आई है। देखिए वो जो पहले ज़माने के लोग थे ना भाई, सीधी जो बात है, वो घर में वो कहते थे एक बंदा गुंडा होता था, बस वो घर में वो बाप है तो बस सबको सांप सूंघा होता था, ठीक है ना। तो उस तरीके से यानी कि हर वक्त उस तरह गुस्से में रहना,
वो उस वक़्त तो हमें लगता था यार कैसे, यानी कि बिल्कुल बच्चों के साथ ज़रा सा भी मेल मिला, यानी कि वो नहीं करते। हमारे वालिद अल्लाह का शुक्र है ऐसे नहीं थे, वो अच्छा दोस्ताना माहौल होता था हमारे घर में, यानी कि हम पूरी फैमिली मिल के बैठ के बातें भी होती थी और सब कुछ था। तो लेकिन बहुत से फैमिलीज़ में ऐसा था कि भाई वहाँ पर यानी कि चीज़ें यानी कि यूँ समझने की बड़ी सख्ती थी। तो आज मैं ये चीज़ समझता हूँ कि परवरिश के एतबार से वो लोग जितना सख्त मिजाज थे, वो सख्त मिजाजी भी मैं समझता हूँ कि भाई बड़ा मुश्किल काम है। हर वक्त गुस्से में रहना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि हम वही बात है, एक टाइम पे बच्चों को डांट रहे होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ही उनके साथ मजाक कर रहे होते हैं। तो ये इसमें एक गलती हमारी भी है कि हम लोग परवरिश के मामलात में बच्चों के साथ जिस तरह का एक बिहेवियर होना चाहिए पहले की निस्बत, वैसा बिहेवियर हमारा बच्चों के साथ नहीं है। बच्चे बहुत सी दफ़ा वालिदैन को सीरियस नहीं ले रहे होते, और उसकी एक वजह यही है कि भाई थोड़ा सा हम ही लोग ढीले पड़ गए। हम ही लोग, क्योंकि ये तो एक आम सी बात है, हमारी जो ख़वातीन हैं यानी कि हमारी माएँ बहनें, और या वो कह लें जिन्होंने हमारी माँ बहन कर रखी है, वो वाली ख़वातीन भी, तो वो कहती हैं बच्चे सुनते ही नहीं है। भाई वो इतने इतने से बच्चे हैं, बोल रही है सुनता नहीं है, तो फिर अभी नहीं सुनता तो बड़ा होकर कैसे सुनेगा वो। तो ये हमारी परवरिश के अंदर भी कुछ चीज़ों में खलल है, और वाकई मैं समझता हूँ इसकी वजह से एक जनरेशन, आने वाली जनरेशन जो है इसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। यानी कि वो चीज़, वो अदब अदाब नहीं है। मैंने देखा अब जो एक टीन एज के जो बच्चे हैं वो अपने अलावा किसी के बड़े का लिहाज नहीं करते। यानी कि एक आम सी बात है, वो व्हीलिंग का हमारे यहाँ एक अजीब सा कीड़ा है हर बच्चे को, ये बाइक नीचे तो उसको चलाना ही एक व्हील पर है, कोशिश करनी है। वो दिए भाई इसमें 2 व्हील दिए, लेकिन उन्होंने कोशिश करनी है एक व्हील पर ही चलाएं। तो अब उसमें या तो वो बच जाते हैं या फिर ठोक देते हैं। अगर बच गए उनको डांटो तो कहते हैं भाई लगी तो नहीं ना, और अगर लग जाए तो फिर तो लगी जाती है, फिर तो लाजमी बात है जो होता है वो होता ही है। लेकिन यूँ समझ लें कि वो रफ़ ड्राइविंग कर रहे हो तो उनको रोको तो बोलते हैं भाईजान अंकल क्या हो गया, आपको लगी तो नहीं ना। तो ये हमारा बिहेवियर बन गया है, गलती को गलती नहीं मानते। और वजह यही है कि इन चीज़ों का एहसास वालिदैन को दिलाना होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि 2-3 साल 4 साल की एज, ये वो टाइम होता है कि उनके लिए वो हर चीज़ सही गलत में उनका कोई यूँ समझ लें कि एक तरह से किसी किस्म का भी उनको यानी कि तमीज़ नहीं होती। ये आपको बताना होता है कि उनके लिए सही क्या है और उनके लिए गलत क्या है। जिस चीज़ को आप उस वक्त उनकी यूँ समझ लें नोटबुक में डाल देंगे कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, वो सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो बस ये आज की छोटी सी बात थी। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।